हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि डेमोक्रेसी जो है उसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ द पीपल कहा जाता है उसको, ठीक है, जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव अपने सिटीजन्स की, अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। और डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी जो है उसको हम लोग वेरिएशन भी कह सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो हैं, डिफरेंट कल्चर्स को सेलिब्रेट करने वाले या डिफरेंट राइट्स रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने वाले लोग जो हैं वो सेम टाइम या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो ये स्टोरी है मैक्सिको की ओलंपिक्स गेम चल रही थी, तो उसमें एक पिक्चर यहाँ पे डिपिक्ट करी गई है। ये देखिए, ये पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग की टेक्स्ट बुक में बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। तो इस पिक्चर में आप लोगों को 3 पर्सन्स जो हैं वो दिखेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो पिक्चर है, ये जो पेज है, उसमें ये बताया गया है कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हुआ है हिस्ट्री में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग बोल सकते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी वो चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1954 से लेकर 1968 के टाइम पीरियड में ये जो मूवमेंट थी वो चलाई गई थी सिविल राइट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, एक मेडल सेरेमनी हुई, एक रेस हुई थी 200 मीटर्स की। कब हुई थी? 1968 में, जो कि कहाँ पर हेल्ड हुई थी ये रेस? मैक्सिको सिटी में। तो 2 पर्सन जो थे, 2 मैन जो थे वो स्टैंडिंग थे, जिन्होंने अपनी फिस्ट को ऊपर उठाया हुआ था, मतलब अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठाया था, ठीक है, और अपना सिर जो था उसको झुका लिया था जब नेशनल एंथम हुआ था। किसका? यूएस का। जो एथलीट था जिनका नाम क्या था, टॉमी स्मिथ और जॉन कैरोल्स जो थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी फिस्ट को ऊपर उठा लिया था और सिर झुका लिए थे। और ये कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, ठीक है। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अच्छी तरह से कि ये कौन है। इनको ब्लैक अमेरिकन्स भी कह सकते हैं या ब्लैक भी कह सकते हैं, जिनके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही गलत ट्रीट किया जाता था उनको 17वीं सेंचुरी से लेकर अर्ली 19वीं सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने क्या किया, उनको क्या मिले थे, उन्होंने तकमे जीते थे, या फिर हम लोग उनको मेडल्स बोल सकते हैं। गोल्ड मेडल भी जीते थे और ब्रॉन्ज भी जीते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको मेडल्स रिसीव हुए, मतलब प्रोवाइड हुए, उन्हें मिले, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैक सॉक्स वियर करी थी और उन्होंने शूज़ नहीं पहने थे। क्यों नहीं पहने थे? क्योंकि वो ब्लैक पॉवर्टी को शो करना चाहते थे, रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है। और उनका ये जो गेस्चर था उसमें ये देखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट है, उसकी अटेंशन जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के मतलब उसकी तरफ मूव करना चाहते थे कि हमारे नेशंस में या फिर हमारे वर्ल्ड में आज के टाइम पर भी, 1968 के टाइम पर भी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, बहुत सारे और नेशंस जो थे वो भी इंडिपेंडेंट हो चुके थे, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो आज भी चल रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जिन लोगों की रेस सेम नहीं है, जिनकी नस्ल एक जैसी नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। ब्लैक ग्लव्स पहने थे वहाँ पर, उनने क्या किया था, अपनी क्लेंच फिस्ट जो थी वो रेस करी हुई थी, उठाई हुई थी। इसका मतलब क्या था, ब्लैक पावर जो थी वो वर्किंग में थी। अब ब्लैक पावर के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया, बताया गया है कि ब्लैक पावर मूवमेंट जो थी वो एमर्ज हुई थी 1966 में, और कब तक चलती रही वो? 1975 में, जब एमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तब तक, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट जो थी वो चलाई गई थी, जिसमें उनका मेन मोटिव क्या था, इवन वायलेंस भी कई जगह पर देखने को मिला, लेकिन उनका मेन मोटिव यही था, उनका यही मेन इशू था, या हम लोग बोल सकते एम था कि रेसिज्म को यहाँ से ख़त्म करना, उसको एंड करना उनका मेन मोटिव था, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ जो सिल्वर मेडलिस्ट था, जिसको सिल्वर का मेडल प्रोवाइड हुआ था, वो कौन था? वो वाइट ऑस्ट्रेलियन था, एथलीट था वो भी, ठीक है। तो एथलीट हम लोग बोल सकते हैं जो खेलों में भाग लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि
ओलंपिक्स या फिर जितनी भी खेल होते हैं उनमें जो भाग लेते हैं। तो पीटर नॉर्मन उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था, अपनी शर्ट पर ह्यूमन राइट का बैच जो था वो वियर करा था उनने। वो उन 2 अमेरिकन्स को सपोर्ट करना चाहते थे, मतलब उनका फेवर करना चाहते थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैरोल्स और जो स्मिथ थे उन्होंने अपने इंटरनल मैटर को अमेरिकन सोसाइटी में ही इंटरनेशनल फोरम में जाके उसको क्यों मतलब इतना ज़्यादा रेज़ किया, उतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया, ठीक है। तो अब ये बताया गया क्या जो उन्होंने ये काम किया, ये जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या वो एक प्रॉपर राजनीतिक स्टेप्स थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये बताया गया, पीटर नॉर्मन जो थे वो ना तो ब्लैक थे और ना ही अमेरिकन थे। उन्होंने इस पोस्टर में अपनी पार्टिसिपेशन क्यों दी, और नॉर्मन के प्लेस पर अगर आप होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो थी, जो मैक्सिको में हेल्ड हुई थी, जिसमें कैरोल्स और स्मिथ जो थे उनको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर वायलेशन, मतलब उनके साथ मोस्टली वायलेशन होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो बनानी होगी, जिसमें हम लोगों को यहाँ पर ही एक इंटरनेशनल फोरम में ही अपनी लोगों की मतलब इंटरनेशनल फोरम की अटेंशन जो है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मतलब डालनी होगी, ठीक है। उनके जो मेडल्स थे वो भी मतलब वापस ले लिए गए, और जब वो वापस घर में आए, ये जो दोनों मेडलिस्ट थे, तो वो उस टाइम पर क्रिटिसिज्म का मेन सब्जेक्ट बन गए। मतलब उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए कि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। नॉर्मन जो थे उनके साथ इतना ज़्यादा उनको सफ़र नहीं होना पड़ा, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हुआ, और उनको नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम में इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब उनको नेक्स्ट टाइम पर खेलने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन उनका ये जो एक्शन था वो सक्सीड हो चुका था, उसको सफलता मिल चुकी थी, क्योंकि इंटरनेशनल अटेंशन जो था, सिविल राइट जो मूवमेंट थी जो यूएस में चलाई जा रही थी ड्यूरिंग 1954 से लेकर 1968 के पीरियड में, तो उस टाइम पर उनका जो मेन मोटिव था कि सिविल राइट्स जो मूवमेंट चल रही है यूएस में, उसको थोड़ा और बढ़ावा देना, उसको अपलिफ्ट करना है, जिसकी वजह से उन दोनों मतलब एथलीट्स को सपोर्ट किया था। अगर हम लोग बात करें रिसेंटली सेंट जोस जो है उसको प्रोनाउंस किया जाता है सेंट होस, ठीक है। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, यूएस में। तो वहाँ पर एक फॉर्मर स्टूडेंट थे, मतलब पहले स्टूडेंट रह चुके थे वो। उन्होंने क्या किया, उन लोगों को ऑनर देने के लिए, मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस ने एक स्टैचू फॉर्म करा। जब नॉर्मन की डेथ हुई 2006 में, स्मिथ कैरोल्स जो थे उन्होंने क्या किया था, जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने वहाँ पर उन पर कफन डाला, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर एक नेशन में होता है, अलग अलग तरह से होता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिविजन्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।